मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा मॉन्टवेसिया स्कूल के स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 पढ़ा रही थी, जिसमें से कुछ पेज मैंने पढ़ाया था। आज मैं उससे आगे की पेज पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला है और उस टीले की ओर सारे पक्षी उड़कर जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होने वाली है? सभा होने वाली है। और सभा किसने बुलाई थी? पक्षियों के राजा राजहंस ने। क्यों बुलाई थी? क्योंकि जंगल की हवा जो है बहुत प्रदूषित हो गई थी, जिसमें पक्षियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, है ना। इसी बात पर विचार विमर्श किया जा रहा था कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, है ना। और ये भी विचार किया जा रहा था कि मनुष्य को कैसे एहसास दिलाया जाए कि वे क्या गलती कर रहे हैं जिनके कारण वायु प्रदूषित हो रही है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। यहाँ देखिए, सभा समाप्त हो गई। इससे पहले ये आप जान लीजिए, उल्लू ने राजहंस को क्या सलाह दिया था? यह सलाह दिया था कि आपको बादलों के पास जाना पड़ेगा वायु प्रदूषण के समस्या को लेकर, है ना। फिर क्या हुआ ये देखिए, सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिया। राजहंस अपने कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल पड़ा। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे। राजहंस जिन पक्षियों के साथ उड़ रहा था, उनमें से सारे पक्षी बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। इसके पहले भी सारे पक्षी कई लंबी यात्राएं भी कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुँचे। वहाँ चारों ओर बादल ही बादल थे। हिमालय पहुंचकर पक्षियों ने क्या देखा कि वहाँ चारों ओर बादल ही बादल है। कुछ बादल काले थे तो कुछ सफ़ेद। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बादल काले हैं, कुछ बादल काले हैं, कुछ सफ़ेद है ना। कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बादल ऊंचे उड़ रहे हैं, कुछ बादल नीचे उड़ रहे हैं। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। किस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले थे? हिमालय पर्वत की चोटी की ओर। ठंड बहुत थी बच्चों, आप तो जानते ही हो, हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमा हुआ रहता है ना, जिसकी वजह से बहुत ठंड होती है वहाँ पे। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। पर उन्होंने परवाह नहीं की। परवाह यानी चिंता। पक्षियों को इस बात की चिंता नहीं थी। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज़ में कहा। पक्षियों की समस्या सुनकर बादलों के राजा ने गरज कर कहा। क्या कहा? ये देखिए, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बादलों के राजा ने पक्षियों से कहा कि देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा, इसलिए अब आप लोग चले जाओ। सब पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है, चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। जब सारे पक्षी अचरज वन लौट आए तो कुछ दिनों के बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से आकर कहा कि अभी अभी हम अचरज नगर से आ रहे हैं, वहाँ सारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि वहाँ तेजाब की वर्षा हो रही है और चारों ओर
भागा दौड़ी मचा हुआ है, यानी तहलका मचा हुआ है। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है। फिर थोड़ी देर रुक जाता है कबूतर, फिर कहता है कि लगता है कि बादलों ने ही उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। कबूतर ने कहा, क्या बारिश हुई है ना, अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि वायु कितना प्रदूषित हो चुकी है ना। अब तो मनुष्य कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। जब तेजाब की वर्षा हुई तो अचरज नगर के लोग काफ़ी डर गए। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। तब उन्हें अपनी गलती का, अपनी लापरवाही का एहसास हुआ कि वायु इतना प्रदूषित हो गया है कि जिसके वजह से तेजाब की वर्षा हो रही है। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। फिर उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय सोचने लगे और किए भी। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। सभी पक्षियों को शांति मिली, है ना, सबको चैन आया, क्योंकि धीरे धीरे हवा जो है स्वच्छ होने लगी, प्रदूषण कम होने लगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वतों की ओर जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़कर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। सभी पक्षी खुश हो गए उसे देखकर। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश था, बादलों का राजा भी खुश था और सभी पक्षियों ने उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि वायु स्वच्छ हो गई थी, जिनमें पक्षियों को सांस लेने में दिक्कत खत्म हो गई, है ना। पक्षी लोग आराम से रहने लगे, खुश होकर रहने लगे, है ना। तो बच्चों, आपने देखा ना कि वायु प्रदूषण होने से क्या क्या समस्याएं आती हैं, है ना। तो आज बस इतना ही, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपसे, आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 4, इसको आप लोग पढ़कर रखिएगा, यही आपका होमवर्क है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। थैंक यू।